फ्रेंड्स, अरेंज मैरिज स्टोरी पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट करना भी ना भूलें। ओके, तो चलिए बिना किसी देर के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चलो सुगा, मॉम का बार बार कॉल आ रहा है। अगर मैं 5 मिनट में भी घर नहीं पहुंची ना तो मॉम मेरी लोकेशन ट्रैक करके यहीं आ जाएगी, फिर हम सबकी खैर नहीं। जिमिना वी को बोलती है, वाओ वी, तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी मॉम तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। काश कि मेरी भी। इतनी बात बोलकर जिमिना सैड हो जाती है और चुप भी। वी समझ जाती है। वी उसे जाकर हग करती है और बोलती है, मैं भी तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और अब तो सुगा भी। ये बात सुनकर जिमिना के फेस पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है। फिर वो तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। सुगा पहले वी को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है। जीसू अपनी बालकनी में खड़ी होकर वी के आने का वेट कर रही होती है। कार की आवाज़ सुनकर वह सामने की और स्माइली फेस के साथ देखती है। जीसू देखती है कि कार की बैक सीट से वी उतरती है और सुगा कार ड्राइव कर रहा है और उसके साइड वाली सीट में जिमिना बैठी है। जिमिना कार से निकलकर वी को बाय हग करती है। जीसू की स्माइल बंद हो जाती है और वो बहुत ही गुस्से के साथ जिमिना की ओर देखने लगती है और जीसू मन ही मन बोलती है, वो लड़की सुगा के साथ वाली सीट में क्या कर रही है, वहाँ तो सिर्फ मेरी बेटी का हक है। जीसू के माइंड में ये सब बात चल रही होती है कि वी आके जीसू को बैक हक करती है और बोलती है, मॉम ये आपको क्या हो गया है, मैं तो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ थी। जीसू वी की बात को इग्नोर करते हुए कोल्ड टोन में बोलती है, क्या जिमिना और सुगा के बीच में कुछ चल रहा है? वी बोलती है, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके मॉम, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं फ्रेश होना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। इतनी बात बोलकर वी वहाँ से चली जाती है। बट जीसू के माइंड में जिमिना और सुगा को लेकर डाउट होना स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली आरएम की फैमिली सियोल की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक है और वहाँ की जितनी भी रिच फैमिली है वो सभी किसी न किसी तरह अपनी बेटी का रिश्ता किम फैमिली में करवाने के लिए हमेशा अच्छे अच्छे ऑफर देते रहते हैं, जिसकी टेंशन जीशु को हमेशा बनी रहती है कि कहीं सुगा को किसी और से प्यार ना हो जाए और वो वी से शादी के लिए मना ना कर दे। अदर साइड सुगा और जिमिना कार में। सुगा एक हाथ से कार ड्राइव करते हुए अपना दूसरा हाथ जिमिना की ओर लेकर जाता है और दूसरे हाथ से जिमिना के हाथ को होल्ड कर लेता है, जिससे जिमिना की हार्ट बीट बहुत ज़ोर ज़ोर से करने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है, जिसे देखकर सुगा को बहुत अच्छा लगता है। फिर कार जिमिना के घर के बाहर आके रुकती है और सुगा जिमिना से बोलता है, जिमिना घर आ गया। जिमिना बोलती है, चलो ना सुगा, अंदर कॉफ़ी पीकर जाना। सुगा बोलता है, ओके बेबी, तुम मुझे बोल रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, बट तुम्हारी मॉम डैड बोलेंगे नहीं कि इतनी रात में ये लड़का कौन है? जिमिना बोलती है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अकेले रहती हूँ। उसके बाद सुगा और जिमिना घर के अंदर आते हैं। सुगा देखता है कि घर में जिमिना के अलावा कोई नहीं रहता, तो सुगा जिमिना से बोलता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहते? क्या वो किसी और सिटी में रहते हैं? जिमिन सुगा को बोलती है, जब मैं 5 साल की थी तभी मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था। मॉम ने डिवोर्स के बाद सेकंड मैरिज कर ली और मेरे डैड हमेशा बिजनेस के चलते आउट ऑफ कंट्री रहते थे और वो हमेशा बहुत बिजी रहते थे। हालांकि उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, बट मुझे आज तक अपने मॉम डैड का प्यार नसीब नहीं हुआ। ये सब बोलते हुए जिमिना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं। सुगा अपने हाथ जिमिना के फेस पर पास लेकर जाता है और उसके आंसू को वाइप करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें रुला दिया।
बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े और मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सच में लव, क्या तुम मुझसे सच में इतना ज़्यादा लव करते हो? सुगा स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ जिमिना, खुद से भी ज़्यादा। और वो जिमिना को हग कर लेता है। फिर जिमिना अपने और सुगा के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है। सुगा कॉफ़ी पीने के बाद जिमिना को बोलता है, कॉफ़ी तो बहुत टेस्टी थी बट वो थोड़ी सी कड़वी थी, अब मुझे कुछ मीठा टेस्ट करना है। तो जिमिना बोलती है, ओके, मैं अभी तुम्हारे लिए स्वीट्स लेके आती हूँ। नहीं बेबी गर्ल, मुझे स्वीट्स नहीं खानी, मुझे तो तुम्हारे रसीले लिप्स खाने हैं। ये बात सुनकर जिमिना सही फील करती है और बोलती है, सुगा प्लीज नॉटी मत बनो और अपनी जगह पर रहो, मेरी तरफ मत आओ। सुगा उठकर जिमिना की ओर आने लगता है तो जिमिना उठकर पीछे की ओर स्टेप्स लेने लगती है और वॉल के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। फिर सुगा जिमिना के क्लोज आता है और अपना एक हाथ जिमिना की कमर पर रखते हुए टाइटली उसे अपनी ओर खींचता है और अपने लिप को जिमिना के लिप के पास लेकर जाता है। जिमिना की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाती है, जिसे सुगा आसानी से सुन पा रहा था। दोनों की गर्म सांसें आपस में टकराती हैं। सुगा अपने लिप को जिमिना के लिप से होल्ड कर लेता है। अब सुगा जिमिना को किस करना स्टार्ट करता है। सुगा ने इस किस बहुत ही जेंटली स्टार्ट की थी, बट वो किस करते करते जिमिना के लिप को बाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जिमिना को पेन होता है तो वो अपना मुंह ओपन करती है। सुगा अब जल्दी से अपनी टंग को जिमिना के मुंह के अंदर ले जाता है। किस करते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब जिमिना को ब्रेक लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट सुगा किस ब्रेक करने का नाम ही नहीं ले रहा था कि उतने में ही सुगा के फोन में कॉल आती है। फोन की रिंग से सुगा सेंस में आता है और देखता है कि जिमिना ब्रेक लेट हो चुकी है, तो वो स्लोली किस को ब्रेक करता है और जिमिना को प्यार से पानी पिलाता है। जिमिना बहुत ही हैवली ब्रीथ ले रही होती है। सुगा के फोन में फिर से कॉल आती है तो सुगा स्क्रीन की तरफ देखता है, वो कॉल जिन की थी, तो सुगा कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो मॉम। फोन की दूसरी ओर से जिन बोलती है, हेलो बेटा, इतनी रात हो गई, तुम कहाँ हो, अभी तक घर नहीं आए? सुगा इरिटेट होके बोलता है, क्या मॉम, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रही हो। मैं आ रहा हूँ घर, बस थोड़ी देर में। ओके बेटा, सॉरी, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। ओके मॉम, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। इतनी बात बोलकर सुगा कॉल कट कर देता है। जिमिन सुगा को बोलती है, सुगा, तुम्हें अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहते हैं और तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम्हारी इतनी टेंशन लेते हैं। प्लीज़ सुगा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करोगे अब से, और तुम उन्हें जाकर घर में हग करोगे और सॉरी बोलोगे। ओके बेबी गर्ल, जैसा आपका हुक्म। सुगा जिमिना के फॉरहेड पे किस करके अपने घर के लिए निकल जाता है। सुगा अपने घर पहुंचकर देखता है कि जिन सोफे पे बैठकर सुगा के आने का वेट कर रही है। सुगा को अपने ऊपर बहुत ही गिल्ट फील होता है कि सच में उसने अब तक अपनी मॉम के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की है, और वो जिमिना की बात को याद करता है। जिन को जाकर टाइट हग करके बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, आप अभी तक सोए नहीं, आप सो जाइए, मैं भी अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। सुगा की ये हरकत से बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो आर्यन को लगता है कि सुगा ने फिर से जिन के साथ बदतमीजी की है, तो वो कूल टोन में बोलता है, क्या उस सुगा ने फिर से तुम्हारे साथ बदतमीजी की? आज तो मैं उस सुगा को नहीं छोड़ूंगा। जिन आर्यन का हाथ पकड़ के बोलती है, नहीं आर्यन,
आज तो वो हो गया जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। आज सुगा ने पहली बार मुझे हग किया और मेरे से इतनी अच्छे से बात की। मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ आज। आपको पता है आरम, ये सिर्फ और सिर्फ वी के चलते हुआ है। जीसू का शाम को कॉल आया था और उसने बताया मुझे कि वो वी के साथ पार्टी करने गया है। देखो ना आरम, अभी वी इस घर में आई भी नहीं है और सुगा इतनी जल्दी चेंज हो गया। उसके आने के बाद तो हमारा सुगा और भी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि वी इस घर की बहू बनेगी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वी को इस घर की बहू बनाने के लिए। ओके जिन, अब चलो, बहुत रात हो गई है, सोने चलते हैं। ये सब बातें बाद में भी होती रहेंगी। ओके आर्मी, तो अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।